तो हम तो बड़े खुश हैं कि लोग माने कि हम प्रेशर ग्रुप हैं। भाई हमारा प्रेशर जो है अपनी ज़ात के लिए नहीं है, हमारे पीछे जो ताकत है वो इस्लाम की है। इदारों से क्या उम्मीद रखते हैं आप? समझते हैं कि इदारे आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे या इदारे जो है वो तशद्दुद का रास्ता अपनाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि इदारों की जिम्मेदारी है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई जमात फलस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाती है तो उनको उनकी आवाज़ बनने देना चाहिए। ताकतवर की ताकत तोड़ना और मगरूर का गुरूर तोड़ना, इस्लाम कहता है ये करो। क्यों? अगर ताकतवर की ताकत ना तोड़ी गई और मगरूर का गुरूर ना तोड़ा गया तो वो तो माशरे को तबाह बर्बाद करके रख देगा। अच्छा सज्जाद साहब, अगर ऐसा हो जाता है कि ये आपको पहुंचने ही नहीं देते अमेरिकन एम्बेसी तक, तो अगर वो नहीं जाने देते तो फिर आप क्या समझते हैं कि आप क्या करेंगे? मैं कोई ये आसान लफ्जों में ये कहूँगा कि यार ये जो अमेरिकन एम्बेसी है ना, ये शयातीन का घर है, और जो मस्जिद अक्सा है ना वो अम्बिया अलैहिस्सलाम की अमानत है। बजाय इसके कि मैं घर में बैठ के बच्चों की उड़ती हुई लाशें देखूँ अल्लाह। और ये सोच रुपये यार मैं कुछ नहीं कर सकता, वो लाशें देख कर दिल जलाने से बेहतर ये है कि मैं सर अपने घर से निकलूं और इस काफिले का साथ दूं। इससे पहले कि ये आग हमारे घरों तक पहुंचे और फिर हम ये सोचें कि कोई हमारी मदद के लिए आए, उससे पहले हमें उनकी मदद के लिए पहुंचना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आखिरी और प्रोग्राम बात तो होगी के साथ मैं आपका होस्ट खिजरुल इस्लाम नक्शबंदी। नादरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एडिशनल नायब नाज़िम आला मोहतरम जनाब सज्जाद अहमद सैफी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करता चलूँ, नादरीन आपके इल्म में होगा कि इस दफ़ा एक मरतबा फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 1 मई 2025 को फैज़ाबाद से अमेरिकन एम्बेसी की तरफ रवा दवा हो रही है मिलियन मार्च की सूरत में, और प्रोग्राम इनका जो है वहाँ जाने का है और अहले गज़ा और फ़लस्तीन की हिमायत में इस दफ़ा ये लोग जो है वो रवा दवा हो रहे हैं। उस हवाले से बात करते हैं, रुकने शूरा भी हैं सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हुजूर, ये बताइए कि आप इस दफ़ा एक मरतबा फिर रवां दवां हो रहे हैं और मिलियन मार्च की सूरत में हो रहे हैं, क्या प्रोग्राम रखते हैं आप? जी आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने इस मार्च से पहले हमें दावत दी। आपके प्रोग्राम के तवसत से तो मैं यही कहूँगा जी, तहरीक बैक पाकिस्तान अपनी तारीख रखती है, बिल्कुल। और इस तारीख से सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो दीगर पोलिटिकल पार्टीज हैं सिर्फ वही बात नहीं है, इस मुल्क में बसने वाले यूट्यूब सारे के सारे सूरतकार भी वाकई। और इंशाल्लाह जब हम इस दफ़ा निकलेंगे तो इंशाल्लाह ये मंजर जो है ना वो बाकी तमाम मनाजर से अलग होगा, और वाकई पता चलेगा कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर तहरीक बैक पाकिस्तान जो है उसकी मैन पावर और उसकी जो रूट्स हैं वो कितनी मजबूत है। जो आपने कहा कि सब वाकिफ़ हैं और सबको इल्म है, तो आपके बारे में तो ये तासुर बहुत आम है। तकरीबन सहाफ़त की दुनिया में जितने भी सहाफ़ी हैं, वो सब यही कहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है एक प्रेशर ग्रुप है। तो आपकी ये बात तो उस तासुर को जो है वो बिल्कुल वाज़ेह कर रही है कि वाक़ईतन आप एक प्रेशर ग्रुप हैं और आप अपने प्रेशर के ज़रिए से जो है वो हुकूमत को मनवा लेते हैं हर बार। देखिए जी, हमें जहादी रहा तो ने एक बात फरमाई है, मैं दुखी मानते हो रहा हूँ। आप बताएं जो इसराइल और अमेरिका फ़लस्तीन का कर रहे हैं, ये क्या ये पूरी दुनिया के साथ बैठ के हम उनकी बात करके फिर कर रहे हैं, चादर लेके कर रही है? ये रहा तो क्या वो प्रेशर ग्रुप नहीं है जो पूरे इस्लामी मुल्कों के ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है कि आप हमास को दहशत गर्द कहें? वो प्रेशर नहीं डाल रहा, सही है। ये वो खत डाल के खत भेज के पूछ रहा है कि यार मेहरबानी करें, इस तरह थोड़ी कह रहा है वो। हुँ, जो उसको नहीं मानता उसके साथ उनका एक पॉलिटिकल बाइकआउट, सही है। उनकी हुकूमतें खत्म। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है लोग इसको, मैं तो कहता हूँ तो बड़े खुश हैं कि लोग माने कि हम प्रेशर ग्रुप है। भाई हमारा प्रेशर जो है अपनी जात के लिए नहीं है, हमारे पीछे जो ताकत है वो इस्लाम की है, और इस्लाम हमेशा अपना दबाव रखता है, इस्लाम हमेशा अपनी ताकत रखता है। अब इस ताकत को ये प्रेशर के धमकी की हमको खुश है जो मर्जी। सो सजा साहब, ये ज़रूरी तो नहीं है अगर कोई गलत कर रहा है तो आप भी गलत करें। क्या किसी की गलती को जो है देख करके खुद गलत करना जायज़ हो सकता है? वो तो मुसलमान नहीं है, अमेरिका मुस्लिम मुल्क नहीं है, इसराइल मुस्लिम मुल्क नहीं है। अगर वो हमास के साथ जो है वो गलत कर रहे हैं और वो हमास पर प्रेशर डाल रहे हैं, आपने कहा कि खत लिख के नहीं कर रहे, तो सर वो अगर इस तरह नहीं कर रहे तो आप तो मुसलमान हैं। आप कुरान पढ़ें, आप हदीस पढ़ें, आप इस्लामी तरीके से करें, तो आप उनकी नकल में फिर प्रेशर ग्रुप क्यों बन रहे हैं? देखिए जी, जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ ना, पहले उन्होंने जिन नबी अलैहिस्सलाम को कुरान नाजिल हुआ, फिर वो कुरान नबी अलैहिस्सलाम सहाबा कराम को सुनाया। सही है। लेकिन जब ये कुरान सुनाया गया ना उसके बाद फिर दो शक्तियों के पता हुई हैं, मतलब कि ताकतवर की ताकत तोड़ना और मगरूर का गुरूर तोड़ना।
इस्लाम कहता है ये करो। क्यों? अगर ताकतवर की ताकत में तोड़ी गई और मगरूर का गरूर में तोड़ा गया, वो तो माशरे को तबाह बर्बाद करके रख देगा। आप देख नहीं, ये इसी वजह से। लेकिन इस्लाम अमन की दावत देता है ना सर, इस्लाम तो हमेशा पुरअमन रहा है, अमन की दावत देता है। आपके पास क्या ऐसी दलील है कि आप अमन को छोड़कर जो है वो प्रेशर ग्रुप बनने की तरफ चल पड़े? 40 साल नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का वक्का में गुजारे ना, तो आपने अपने अखलाक का बेहतरीन नमूना पेश किया ना। बिल्कुल तो जब इलान नबूवत के बाद आपने वहां पर 13 साल गुजारे, 100 लोग मुसलमान होते। सही है। फिर जब आपने मदीना मुनव्वरा में एक रियासत कायम की ना इस्लाम के नाम पर, तो 10 साल के अंदर 100 जंगें लड़ी गई हैं। तो बताया मेरे यहाँ पे 10 साल के अंदर कहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बोला कि अमन क्या है। हत्ता कि ये कहा गया कि मक्के के अंदर जिन लोगों ने आपके साथ जैसा सलूक किया था ना, अब मदीने वाले आप उनके साथ वैसे ही करें। ठीक, जिस वजह से आप ये कह रहे हैं इस्लाम अमन। अच्छा, इस्लाम अमन का दर्ज कब देता है पता है आपको? जब इस्लाम अपनी एक सल्तनत कायम कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर वो अगर अब अमन कायम करे इस्लाम के तहत, जो मुल्क बनेगा, जो सल्तनत बनेगी, उसके बाद फिर अमन की बात है। पहले तलवार है, सहाबा किराम का 9 तलवारें टूटी हैं, 60 लोगों ने 60,000 का लड़ाई की है, 30 लोगों ने 30,000 का लड़ाई की है। तो यहाँ पर तो किसी ने कहा है तो यार वो 60,000 हमने क्या किया। और मैं आने दो, हम भी देखना चाहते हैं कि हमने की हमारे पास किसी ने, तो सर हम भी देखना चाहते हैं कि हर बेटे पास कौन है, फलस्तीन की ऐसे हुआ। बहुत अच्छी बात आपने की है कि इस्लाम अमन का दर्स कब देता है। आपने कहा इस्लाम अमन का दर्स उस वक्त देता है जब रियासत कायम हो जाती है। तो आप सर पाकिस्तान में रहकर पहले रियासत कायम करने के लिए अपना सारा जोर लगाएं। आप जितनी इस वक्त फ़लस्तीन की मिलियन मार्च में जोर लगा रहे हैं, आप इतना ही जोर इलेक्शन में अगर लगा लें तो आपकी सीटें आ जाएं। आप पहले रियासत कायम कर लें, फिर उसके बाद आपको मिलियन मार्च करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। फिर हर चीज़ आपके पास होगी, आप खुद याद करते रहिएगा। फिर आप इलेक्शन की बात करते हैं, आप इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कब हुआ ये बताएं। हमारा जब भी मैंडेट चोरी हुआ है, जब भी हमारी सीटें चोरी हुई हैं, तो उसके बाद हम क्या करें बताएं? कि मतलब उनके आगे लेट जाएं या इनकी बात मानना शुरू कर दें कि जिस तरह ये सूरतकारी कर रहे हैं वैसे सूरतकारी में शामिल हो जाए। देखिए इस्लाम में 3 इख्तियार दिए हैं। पहला इख्तियार हाथ के साथ बुराई रोके, फिर जुबान के साथ, वो उनको कम से कम दिल में बुरा। अभी जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की स्टेज पर है, ये यही है कि हम अपनी आवाज उठाएं, सही है। हम लोगों को बताया कि भाई ये जुल्म है। और लोगों को जुल्म के खिलाफ इकट्ठा होना जब आ जाएगा, जब लोगों को जुल्म रोकने के लिए अपनी जानें कुर्बान करने का हुनर आ जाएगा ना, तो फिर इंशाल्लाह इस्लामी रियासत भी कायम हो जाएगी। आप यकुम मई को जा रहे हैं और आपने इस दफ़ा जो चूज़ किया है वो फैज़ाबाद से अमेरिकन एम्बेसी को चूज़ किया है, वहां तक जाना चाहते हैं आप। अमेरिकन एम्बेसी ही क्यों? देखिए जी, ये बड़ा लोग कहते हैं कि साद रफीक साहब को सियासत नहीं आती। मैं कहता हूँ साद रफीक साहब को जो सियासत आती है ना, वो इन सियासतदानों को समझ ही नहीं आती। अच्छा। हाँ, सही है। फिर मैदान में पैसे क्यों? हम्म। अभी तक आप देखें, पाकिस्तान की जो स्टेट है ये कहती रही है कि हम फलस्तीन के साथ हैं। सारे उलामा कहते हैं हम फलस्तीन के साथ हैं भाई। ठीक है, सारे अपना अपना दर्द शेयर करते हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही हकायक है क्या। सही है। जिस दिन तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अमेरिकन एम्बेसी का ऐलान किया है, तो 2 सूरतें हैं। अगर तो ये मैं जाने देती हूँ अमेरिकन एम्बेसी तक, तो अमेरिका बहादुर इनको पकड़ लेगा। अगर नहीं जाने देते, ठीक है, तो कौम इनको पकड़ लेगी तो भाई ये फलस्तीन के लिए निकले, जाने तो। तो दोनों सूरतों में इस बार ये लोग जो है ना, ये खुन के लोगों के सामने आएंगे। और मेरा ख्याल है कि ये सर रफीक साहब ने जो चॉइस की ना एम्बेसी, ये मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। पिछली दफ़ा जब आप निकले थे फ़लस्तीन के लिए, मुहर्रम के दिन थे, फैज़ाबाद में आपने जाके डेरे डाल दिए थे और 7 दिन आप वहाँ पर रुके थे, तो आपकी उस वक़्त तो 3 आपके मुतालबात थे। उनमें से एक मुतालबा जो था वो नेतन्याहू को दहशतगर्द कहना, दूसरा जो था वो बाइकॉट, और तीसरा मुतालबा जो था वो एक बाइकॉट था और एक नेतन्याहू को दहशतगर्द कहना था, और एक और मुतालबा था इमदाद गज़ा वहाँ इमदाद, पहुँचाना जो था। तिब्बी इमदाद। ये 3 आपके मुतालबात थे, इनमें से तीनों ही मान लिए गए थे। इस दफ़ा आप लोगों ने मिलियन मार्च का ऐलान तो किया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि आप मुतालबात क्या लेके जा रहे हैं। देखें, जब से ये फ़लस्तीन वाला मामला शुरू हुआ है ना, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने हमेशा अपना मौक़िफ़ अलग रखा है। लोग हमें कहते हैं कि जरा सा भी इधर कुछ हो जाए ना, तो जो तहरीक मुखालिफ है ना, वो भी कहते थे तहरीक वाले नहीं निकल रहे, तहरीक वाले नहीं निकल रहे। तहरीक लबैक पाकिस्तान अपना हमेशा एक पॉलिसी है,
अपना उसके तर्ज अमल है ना। सही है। हम कहते हैं भाई इससे पहले कि आप लोग कहें कि हमने भी ये करना था तो हमने भी ये करना था तो हमने भी ये करना था, एक दफा आप सारे तसल्ली कर लें, जो जो किसी ने अपना दिखाना है वो दिखा ले, उसमें बात है जो बैक पक्ष में अपनी बारी पे जब आएगी अपनी बारी तो वो दिखाएंगे, वो फिर आप देखेंगे सारे। रही मुतालबा की बात, तहरीर लम्हे पाकिस्तान को इतनी जल्दी कोई नहीं है मुतालबा की। अच्छा। हाँ, कब पेश करने हैं, कब पेश करेंगे, इतनी जल्दी हमें कोई नहीं। जिनको जल्दी है ना, जो पूछ रहे हैं मुतालबा क्या है थी आपके, उनको बड़े खौफ हुआ है, क्योंकि उनको ये पता है ताकि जितनी जमातें आई, अब देखें अब जमात इस्लामी आई, उसने कहा जब अमेरिकन एम्बेसी एग्जाम में एहतजाज करें, सही है। उनकी जगह चेंज हुई। हो गई। क्यों हुई है पता है? वो इसलिए हुई है हम्म। कि उनकी जगह इसलिए चेंज कर दी गई है और उन्होंने इसलिए जगह चेंज करके अपना एहतजाज गौर करवा दी गया ताकि कल को ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एज एन एग्जाम्पल बता सके कि देखिए जी वो भी जो सियासी जमात थी वो पीछे चले गए, आप भी चले जाए। काफी कहा सही है। ये एग्जाम्पल सेट करने सो मैं ये कह सकता हूँ कि वो उनकी एक अपनी जमात। सही है। बाकी रही मुतालबात की बात, तो वो इंशाल्लाह जब टाइम आएगा मुतालबात इंशाल्लाह ताला अभी के सामने रखेंगे और कौम जब मुतालबात दिखेगी तो फिर इंशाल्लाह कौम को भी समझ आएगी और इनको भी समझ आएगी। जब वक्त आएगा तो फिर मुतालबात भी आ जाए। सर वो इससे पहले साद रिजवी साहब जेल में थे और कराची से मुफ्ती मुनीब रहमान साहब आए थे और बशीर सैलानी वाले बशीर साहब आए थे और गालबन अकील करीम डेडी आए थे और उन्होंने एक सुलहनामा कराया था इस्लामाबाद में और बाहर निकल के उन्होंने कहा था इस बंद लिफाफे में जो है वो पाकिस्तान की सलामती है और वक्त आने पर वो बंद लिफाफा खुलेगा तो सबको पता चल जाएगा। वो बंद लिफाफा आज तक बंद ही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा आप वहाँ जाएं और आपका लिफाफा जो है मुतालबात वाला वो बंद ही रहे और बंद लिफाफा लेके ही आप वापस आ जाएं। देखो जी, मुनीबर रहमान साहब की जो भी बात है ना, जी। वो उनकी बात है। अगर उन्होंने कहा कि बंद लिफाफे में पाकिस्तान की सलामती है तो लिफाफा बंद ही रहने दे, फिर आप सलामती कायम रहेगी ना। तो वो उनकी बात है, वो जवाब बेहतर दे सकते हैं। वो जवाब आपने उनसे लेना कि भाई ये लिफाफे में क्या था, कौन सी सलामती थी जो बंद है। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अपना मजाज है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अपना नजरिया है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अपनी मुशावरत है। हम उसके जवाब दें, हम उसके पाबंद हैं। नहीं, वो लिफाफा मैंने कहा कि उस वक्त बंद था, अब भी मुतालबात वाला लिफाफा भी कहीं बंद ही तो नहीं रहेगा जैसे मैं उस तो वक्त ये बंद। कह रहा हूँ जब टाइम आएगा फिर पता चलेगा। सही है। हाँ, कि ये बंद होगा या खुलेगा, क्या होगा। जैसे आपने कहा कि आप वेट करते हैं, सारी सियासी जमातों को देख लेते हैं, बाद में कोई ये ना कहे एहतियासी करना सी, एहतियासी करना सी, तो आपने जो इतना वेट किया तो आपने क्या देखा? बहुत सारी सियासी जमातें और उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिससे अहले गजा को कोई फायदा हो? अच्छा, ये एक बड़ी आपने अच्छी बात पूछी है कि क्या हम इनको बस बैठ के देखते रही हैं कि या हम कुछ करते ही रहे। ठीक है ना, ये बड़ा अहम सवाल है कि क्या हम बैठ के देख के ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे तो शायद अभी कुछ नहीं कर, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने पर्सनल सोर्सेज से अमीर मोहतरम साहब के जो बहुत करीबी लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह गजा में बाकायदा तौर पर गजा के लोगों के लिए खाना और मेडिसिन जो है ना वो एक अरसे से पहुंचा रही है। सही है। और मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी एफर्ट है और बहुत बड़ा इकदाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग कहते हैं कि गजा में कुछ नहीं पूछा, हमें एक साथी का बयान भी सुना होगा, वो कह रहा था जी एने एक मुझे वहाँ पे पहुंचा दे दिखाए आप, ठीक है, उसका अपना होगा क्योंकि वो तो बेचारा खुद फलस्तीन से बहुत देर से बाहर है, क्योंकि परवीन अपनी उर्दू सीख ली है, तो मतलब ये है कि बहुत देर से बाहर है वो ना। गुजारिश है कि हमारे जो लोग पे उर्दू बोल रहे हैं उन्होंने वहाँ पे जाके भी सीखी है, तो इसका मतलब है कि हमारे काफी लोग वहाँ देर पे से। मौजूद है। सो ये जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ में कुछ नहीं जा सकता, ये असल में पहुंचाना नहीं चाहते, ये कौम को ये बताना चाहते हैं कि भाई कुछ नहीं जा सकता, ताकि कौम इस तशवीश में मुब्तला हो जाए, शक में मुब्तला हो जाए कि यार ये तो कह नहीं जा सकता, लेकिन ये कह रहे जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का फजल है, हमारे जो वहाँ पे जिम्मेदारान है उन्होंने बाकायदा तौर पर वहाँ पे मेरे मोहतरम साहब की, बाबा जान की और तस्वीर लगे हैं, खाना पकता हुआ नजर आ रहा है, उन लोगों को खिला रहे हैं। सही है। ठीक है ना, अब इससे बड़ा सबूत क्या दे कि भाई वहाँ पे तहरीक लब्बैक बाकी अपना काम जारी रखे हुए। पिछले 1 साल से अपने वसाइल से बहुत आगे जाके वो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इदारों से क्या उम्मीद रखते हैं आप? समझते हैं कि इदारे आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे या इदारे जो है वो तशद्दुद का रास्ता अपनाएंगे? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इदारे हम्म। जो फलस्तीन के मुतल्लिक़ राय कायम की जा रही कि हम फलस्तीन के साथ हैं, या स्टेट भी कहती है, सब कहते हैं। पॉलिटिशियंस भी कहते हैं, सारे लोग कहते हैं ना, या तो मैं समझता हूँ कि इनको तो खुश होना चाहिए। सही है। यार पाकिस्तान करियर की एक मजबूत जमात है
कि जो फ़लस्तीनियों के लिए खालिस्तान बेलौस होकर कई लोग आए जी, अभी भी आप देखिए कई लोग हैं, कई जमातें, मैं नाम नहीं लेता, वो फ़लस्तीन के नाम पर फ़लस्तीन से कई किलोमीटर दूर बैठ के वीडियो कमा के फंड इकट्ठा कर रहे हैं। सही है, ठीक है ना? सही है। तो वो लोग उनकी नज़र में भी हैं और हम भी उनकी नज़र में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि ये इदारों की ज़िम्मेदारी है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई जमात फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाती है, तो उनको उनकी आवाज़ बनने देना चाहिए और उनको चाहिए कि वो कहे कि ये अवाम की जो आवाज़ है, यही रियासत की आवाज़ है। मैं समझता हूँ इदारों की इस बात पर बात कर ज़रूर करी। आप हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें आखिर? जी बिल्कुल, मैं पूरी कौम को आपके इस चैनल के तवज्जो ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सर, पूरी कौम से ये गुज़ारिश है, अगर वो ये समझ रहा है कि ये फ़लस्तीन और गज़ा की जंग है और ये हम तक नहीं पहुँचेगी, तो ये बहुत थोड़ा टाइम रह गया है। अगर हमने फ़लस्तीनियों की आवाज़ ना उठाई, फ़लस्तीनी के लिए ना निकले, हमने फ़लस्तीन की आवाज़ मजबूत ना की, तो ये जंग बहुत जल्द हमारे दर में पहुँचेगी। फिर इसी तरह हम लोग भी सोचेंगे कि यार काश हमारी ईद की आवाज़ उठाए, हमारे बच्चों की ईद की आवाज़ उठाए, तो बेहतर ये है कि जो हम यहाँ पे मौजूद है ना, 1 मई 2025 को जो मेरे मोहतरम साहब ने कहा दिए साथ में रज़ील साहब ने, बजाय इसके कि मैं घर में बैठ के बच्चों की उड़ती हुई लाशें देखूँ अल्लाह और ये सोच कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, वो लाशें देख कर दिल जलाने से बेहतर ये है कि मैं सर अपने घर से निकलूँ और इस काफ़िले का साथ दूँ और इसको मजबूत करूँ ताकि फ़लस्तीनियों के हक़ में जो हमारी आवाज़ है वो पूरी दुनिया में मजबूत आवाज़ जाए कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं उनका दिल फ़लस्तीनी के साथ धड़कते हैं और हम ये समझते हैं कि उनके ऊपर जो मुसीबत है वो हमारी मुसीबत है। अल्लाह ताला हम सबको फ़लस्तीनियों के साथ जो ना वो इज़हारियत जस्ती करने की जहाँ तक मुमकिन हो सके तौफ़ीक अता फ़रमाए और आप सब लोग 1 मई 2025 को फैज़ाबाद से मैटन पैसी तक तहरीक बैक पाकिस्तान के साथ कदम बढ़ाने की कोशिश है। आखिरी चैनल के लिए कुछ कहना चाहें? जी मैं मुफ्ती खिज़र इस्लाम साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर आपने बहुत एफर्ट की है जी। तो फ़लस्तीन के जब हम पिछले मार्च में फ़लस्तीन के इस्लामाबाद में थे तो मैं देख रहा था आपने बहुत भाग-दौड़ करके एक बहुत अच्छा मैसेज लोगों तक पहुँचाया। मैं समझता हूँ कि आप ये जो चैनल है ना ये हक़ाइक़ बताने के लिए बहुत बेहतरीन है। जज़ाक अल्लाह ताला आपको, आपकी टीम को और इस चैनल में जितने भी लोग काम करते हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी ज़मान में रखे और ये चैनल आपका ये बढ़ता रहे, फलता-फूलता रहे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि हम भी इसको सब्सक्राइब करें और जो सुने वो भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी मोहतरम जनाब सज्जाद अहमद सैफ़ी साहब की और वो बड़े पुरअज़्म हैं और इदारों से तवक्को भी रखते हैं और उनका ख़्याल ये है कि इससे पहले कि ये आग हमारे घरों तक पहुँचे और फिर हम ये सोचें कि कोई हमारी मदद के लिए आए, उससे पहले हमें उनकी मदद के लिए पहुँचना चाहिए और पूरी कौम को यकजा होकर फ़लस्तीन के लिए एक आवाज़ बनना चाहिए। अच्छा सज्जाद साहब, अगर ऐसा हो जाता है कि ये आपको पहुँचने नहीं देते अमेरिकन एम्बेसी तक, जैसे आपने जमात इस्लामी की मिसाल दी और आपने कहा कि वो उन्हें तो इसलिए रोक दिया गया कि हमारे लिए कि एग्जाम्पल सेट हो जाए। तो हो सकता है वो एग्जाम्पल सेट ही हो जाए, वो आपको ना ही जाने दें। तो अगर वो नहीं जाने देते तो फिर आप क्या समझते हैं कि आप क्या करेंगे? देखिए ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिकन एम्बेसी की बात की जाए, मैं समझता हूँ कि अमेरिकन एम्बेसी जो है ना ये अगर इदारे ये समझ यार ये हमें नहीं जानेगी, तो मैं ये समझूँगा कि मस्जिद अक़सा की जो हुर्मत है ना, वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही। बहुत ज़्यादा हुर्मत है। वहाँ पे जो फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जो शुहदा हैं, वो अंबिया की औलाद है और वो जो जगह है, वो अंबिया की विरासत है। मैं ये कहता हूँ कि जो अमेरिकन एम्बेसी है ना जी, इसके पाकिस्तान और अमेरिका के साथ क्या ताल्लुकात है? मैं कोई आसान लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि यार ये जो अमेरिकन एम्बेसी है ना, ये शयातीन का घर है और जो मस्जिद अक़सा है ना, वो अंबिया अलैहिस्सलाम की अमानत है। अल्लाह! अमानत अंबिया अलैहिस्सलाम इसकी ज़्यादा हिफ़ाज़त भी ज़रूरी उसकी ज़्यादा हिफाज़त की बजाय इसके कि जी यहाँ पे हमारे रास्ते बंद करें, इनको तो ये युद्धन खाना के रास्ते बंद करें। और अगर आज हम मस्जिद एक साथ ये मैदान में वैसे तक जा रहे हैं तो इनको खुले दिल से मैं जाने देना चाहिए कि भाई आएँ आप और दुनिया को बताएँ, ठीक है ना? और अमेरिकन एम्बेसी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया में अमेरिकन एम्बेसी की जहाँ-जहाँ भी है, इवन कि अमेरिका में जब इतना बड़े एहतजाज हुए हैं, जी हाँ, तो अमेरिका ने तो एक्सेप्ट किया और वहाँ से वही तो नहीं छुए। बिल्कुल ऐसा। मैं ये कहूँगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर तहरीक में बैठ पाकिस्तान अमेरिकन एम्बेसी तक जाती है, उनको खुले दिल से आने देना चाहिए कि ये साबित करने के लिए भाई हमारी नज़र में अमेरिकन एम्बेसी की अहमियत देना वो मस्जिद अक़सा से ज़्यादा नहीं है। अगर ये लोग मस्जिद अक़सा शुहदा के लिए आ रहे हैं तो हम इनको वेलकम करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इनको इस तरह सोचना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब अर्ज़ है।